कश्मीरी छात्रों को लेकर के देश में लोगों की मन में अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो कश्मीर के लिए, ख़ास करके उन छात्रों के लिए नए नए अवसर जो खोले जा रहे हैं, अब बहुत सारी मुश्किलात कश्मीरी छात्रों की अब दूर हो रही है। जी हाँ, मौका था 2010 के टॉपर आईएएस टॉपर शाह फैसल द्वारा कश्मीरी छात्रों के साथ डायलॉग में उन्होंने उन छात्रों को उन तमाम मुश्किलात का, जो उनके सवालात थे, उनका दिल खोल करके डॉक्टर शाह फैसल ने नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सभागार में न सिर्फ उनका जवाब दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप काम करेंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। वही हमारी भी मुझसे गलती हुई, मैंने सियासी पार्टी बनाई, लेकिन देश का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देश ने मुझे फिर से आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम करने का अवसर दिया है। आप लोग भी मेहनत करें और परिवार का और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर डॉक्टर शाहिद अख्तर ने भी कश्मीरी छात्रों को कहा कि आप कुछ करके दिखाएं, देश आपके साथ खड़ा होगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। अब आपको बता दें कि शाह फैसल ने कहा कि कम से कम मैं इन 4 वर्षों में नहीं देख रहा हूं कि कश्मीर में कोई युवा जो है ऐसी घटना में शामिल हो जो देश के लिए शर्मनाक साबित हो। युवा वहाँ का लंबी सोच रख रहा है और लंबे उड़ान की तरफ देख रहा है। इसके लिए सिर्फ और शिक्षा ही एक रास्ता है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि आप न सिर्फ अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों का भी सोच बदल सकते हैं, इसलिए आपको भी कुछ देश के लिए करना होगा, फिर देश भी आपके साथ खड़ा होगा। हमने इस सिलसिले में बात किया, अब देखिए क्या कहा उन्होंने। बार बार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और ये ब्यूटी है इस देश की कि किसी को भी अपनी रिलीजन की या कास्ट की या रीजन की बेसिस पे, मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया। मैं आईएएस में जब पहले आया तो इट वाज लाइक राइट स्ट्रेट अवे मेरा जर्नी चला, और उसके बाद भी जो मेरी पोस्टिंग्स रही या जो मेरी ज़िंदगी के जो सफ़र में जो उतार चढ़ाव आए, उसमें आई हैव गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। जो लोग थे, सारे कम्युनिटीज़ के लोग, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया। नहीं फैसल साहब, आप चूँकि कश्मीर का नहीं बल्कि इंडिया के रोल मॉडल हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो पैगाम मेरा यही है कि जो परसीव्ड विक्टिमहुड होता है हमारा, कि हमें लगता है कि मैंने तो पर्सनली कोई बुरी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर मैंने सुना है किसी ने एक्सपीरियंस किया है। ये जो परसीव्ड विक्टिमहुड है, मुझे लगता है उससे निकलने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 नहीं 20 साल से, मुझे बताइए कि कभी इस देश में किसी भी मुसलमान ने इस बारे में कोर्ट केस किया है कि उसको किसी डेवलपमेंटल स्कीम में हक नहीं दिया गया, किसी को IAY के बारे में किसी को घर नहीं दिया गया, किसी को बिजली की सप्लाई नहीं दी गई। अगर आप मुझे एक केस बताएंगे पिछले 10 साल में कि किसी भी कोर्ट में देश में किसी के मुस्लिम को ये डिस्क्रिमिनेट किया गया, मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, मैं फिर मानता हूँ। मगर ऐसी कभी, नॉट आउट ऑफ 140 करोड़ के देश में जहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, not a single complaint of discrimination has ever been filed. I think that's the miracle of this country. आपने जो बात कही कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, कि काफ़ी अच्छा हो रहा है, सारे किस करके आपने बताने की कोशिश की, ज़रा कुछ बता पाएँ हमारे दर्शकों में। देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कश्मीर में आज नॉर्मलसी है। कश्मीर में नए नौजवानों को मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करना पड़ रहा है, और उनकी जो हम लाशें देखते थे वहाँ, वो ख़त्म हो गई हैं। आज वहाँ किसी के घर पर शाम को नॉक नहीं होता है। आज आप देखेंगे तो G20 का इवेंट वहाँ होता है। अगर आप लाल चौक चले जाएंगे तो आपको लाल चौक में नौजवान लड़के आपको मिलेंगे सेलिब्रेट करते हुए, तिरंगा हर तरफ से फैलाया जा रहा है और एक नॉर्मलसी का एहसास है। हड़ताल कल्चर ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स जो मैंने, मतलब आप मानिए कि साल में कम से कम 10-20 दिन तो हड़ताल या 30 दिन हड़ताल रहती थी। आज आपके जो वर्किंग डेज हैं, क्लासरूम वर्क जो हो रहा है वो बड़ा परफेक्टली हो रहा है, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, जॉब्स लोगों को अच्छे से चल रहे हैं। आई थिंक दैट्स डेफिनेटली अ चेंज, जिसके लिए सबको क्रेडिट मिल ही जाना चाहिए। बच्चों ने आपसे बार बार एक सवाल किया कि पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी। देखिए, बच्चों का ये बड़ा रहता है कि अपनी जगह पे कि आइडियलिज्म की ओर हम जाना चाहते हैं, तो हर किसी इंडिविजुअल का अपना जर्नी होता है। कुछ लोग डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का अपना इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहेगा, एंड यंगस्टर्स मस्ट एंटर दैट स्पेस। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये जो सिविल सर्विसेज है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। इसमें भी सारी कम्युनिटीज़ के सारे तरह के लोगों को आ जाना चाहिए। मैं बहुत
मैं रिसेंटली मैं उस साइड से हुआ करता था. मैं अपने आप को भी एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म मानता हूँ, और मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मुझे अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं. जब बच्चे पूछते हैं तो मैं रिलेट उसके साथ करता हूँ, और उससे शायद मेरी अपनी नॉलेज में इंक्रीज़ होता है. तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन, रेडी टू एंगेज एंड रेडी टू लर्न. यकीन मुहकम जरा अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है. दैट राइट फेथ and committed and constant action and a feeling of love for all. I think that's मुस्तकबिल कैसा हो उसके बारे में आज बातचीत हुई, क्योंकि मुस्तकबिल की जहाँ तक बातचीत है तो 100 ईयर्स अभी 2047 में हो रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, तो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो. मैंने इनको कहा कि आपके एज ए कश्मीरी स्टूडेंट जो है, आपके क्या आइडियाज़ है, आप उनके वेबसाइट में जाकर पहले तो आप रजिस्टर्ड कर दें, जिससे कि आपको भी वहाँ पर कंसिडर किया जाए कि आप मुस्तकबिल में जो भारत होगा उसको कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं. जो बातें हुई उसमें एक बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो पहचान होनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी आइडेंटिटी हमारे कंट्री से है. हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे. ये कश्मीरी बच्चों के जहाँ तक बात आई कि कश्मीरी बच्चों को सी भी बात हम लोगों ने की कि आपकी जो आइडेंटिटी के साथ में आपको, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं शाह फैसल साहब ने भी कहा कि आपका मिक्सिंग जो है दूसरे कम्युनिटी के साथ में नहीं हो पाता है. आप अगर बकरवाल है तो बकरवाल के साथ में रहते हैं, या पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के है कश्मीर के तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं. आपका जो एक्सचेंज जो है, जो कल्चरी एक्सचेंज है, वो सभी हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ में होना चाहिए. और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप एक हिंदुस्तानी के तौर पर आप जाने जाएं और अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि जो कश्मीरी के ऊपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन को दूर करने में आप कामयाब हो सके. तो ये आने वाले जो मुस्तकबिल का भारत होगा, मुझे लगता है कि कश्मीर के यूथ का भी एक अहम रोल होगा कि कैसे वो भारत को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं, और अपनी आइडेंटिटी को, जो कि उनकी आइडेंटिटी कश्मीरी होने के साथ साथ में अब उनकी आइडेंटिटी जो है एक हिंदुस्तानी के रूप में वो जिए और इस हिंदुस्तान को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे, और डिफरेंट फील्ड में वो कैसे कामयाब हो उनके बारे में आज बहुत ही आप बोल सकते हैं कि इतनी अच्छी चर्चा जो है पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि उसमें शाह फैसल भी थे. मैंने भी भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में कहा, आज के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अच्छा काम कर रही है. अब कल के रेसों में भी हायर एजुकेशन में अपने 4% से 7% भी मुस्लिम बच्चे लोग आगे आ रहे हैं. बच्चियां अच्छा कर रही हैं, और कश्मीर के बच्चे, कश्मीरी बच्चों और वहाँ के स्टूडेंट और पोटेंशियल बोलते हैं, उन पोटेंशियल को कैसे मेन स्ट्रीम में आकर उसके जो चैलेंजेज है उसको एक्सेप्ट करके कैसे वो आगे बढ़े, उसके बारे में इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम आज ये इंटरेक्शन प्रोग्राम किया है. और हम लोग इनसे रब्ता करते रहेंगे, और ये भी मेन स्ट्रीम में कैसे आए, और मेन स्ट्रीम आने के साथ में सभी हिंदुस्तानियों के साथ कैसे घुल मिलकर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, और ये भी सभी धर्मों के रिस्पेक्ट के साथ साथ में हिंदुस्तानी बनकर आगे जिए, इसके बारे में भी बातचीत हुई. किरदार से उसकी खुशबू से ऐसा महकाए कि जो भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो ये लोग खुद बोले कि कश्मीरी बच्चे ऐसे नहीं हो सकते. तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि लोगों को ये नैरेटिव जनरेट हो जाता है कि कश्मीर के बच्चे, जैसे एग्जांपल शाह फैसल ने भी ऐसे दिया कि जब मैच भी होते थे तो उनको लगता था कहीं ऐसी घटना ना हो जाए. तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होती है, तो उसको कौन उस डिस्क्रिमिनेशन को सुधार सकता है. अगर किसी को बारे में बोलता है कश्मीरी ऐसे होते हैं, तो कश्मीरियों को ही सामने आना होगा बोलने के लिए कि कश्मीरी ऐसे होते हैं, क्योंकि कश्मीरी मेरे नज़रों में जहाँ तक बात करेंगे तो कश्मीरी बहुत अच्छे होते हैं. तो इनको भी ये कहा गया कि एक अच्छे इंसान बनकर, एक बेहतरीन इंसान बनने के साथ में एक अच्छा हिंदुस्तानी बनकर अपने किरदार को लोगों को दिखाए. इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जो बात हो रही है वो नहीं होगी जब ये हिंदुस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे. और जहाँ तक इस तरह की बातें आ रही हैं तो उसको सब लोग, हम लोग मिलकर उससे बात करेंगे, और ऐसी बात है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. लोग आते हैं, दे रियलाइज कि ये बंदा बुरा नहीं है, दे पोज ट्रस्ट इन यू, दे रीड योर इंटेंशंस, दे बिलीव इन यू, एंड देन दे गिव यू अपॉर्चुनिटी. कि फिर क्या हुआ, आपने हमारा क्रिटिसाइज किया, फिर क्या हुआ, आपने ये किया. As long as your intentions are good, as long as you want to deliver for the country, you are welcome back. किसी ने मेरा रिलीजन नहीं देखा, किसी ने मेरी लंबी नाक नहीं देखी कि ये कश्मीर से, किसी ने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने पिछले 2 साल में ये क्या कहानियां सुना रहा था हमें. लोगों ने बोला कि this man wants to be given an opportunity and we will give an opportunity to him. And that is India for you. कि मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि यार ये कश्मीर का शाह फैसल जिसने हुआ सो थैंकलेस कि IAS छोड़ दिया, टुडे ही इज नाउ डाउन इन द डंप्स, इसको 4 लाते हैं और मारो. मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई और इसी देश ने वो अपॉर्चुनिटी दी.
इसी देश ने मुझे कहा कि तुम वापस जाओ, उसी पोस्ट पे वापस जाओ जहां से आए हो. And suddenly a man like me who was literally despairing and hopeless in life, I was back in service in 2021 and doing the same things. And मैं सच में अपने आप से पूछता था, and then people would tell me कि there is prejudice. कोई मुझे बोलेगा कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई मुझे बोलेगा कि कश्मीरियों को जी जगह नहीं मिलेगी इस देश में, या कोई मुझे बोलेगा कि कश्मीरी जॉब में नहीं आ सकता जी उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है. ट्रस्ट मी, आप में से किसी को भी जब जहन में ये डाउट आएगा कि क्या मेरी आइडेंटिटी मेरी प्रोग्रेस के लिए ऑब्स्टिकल बनेगी, आपको अपने जहन में एक बंदा आना चाहिए, उसका नाम है शाहबाज. कि उस बंदे ने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, किसी दिन, अभी मैं सर्विस में हूँ शायद बोल नहीं पाऊंगा, आगे जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ये बोलने का कि इस कंट्री ने मुझे क्या दिया है, कितनी बार दिया और कैसे कैसे दिया है. नॉर्मल लोग आईएएस एक बार करते हैं, मैंने 2 बार किया है ना. ठीक, तो मेरे लिए जिंदगी में जो मेरी एक्सपीरियंसेस है इस देश के बारे में, आई एब्सोल्युटली हैव नो डाउट्स कि हमारे लिए इट्स अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बिलोंग टू दिस नेशन एंड टू गेट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस नेशन. ये कंट्री इस वक्त दुनिया की, हमारे जो सुपर पावर एम्बिशंस है दैट बाय 2047 वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, उसमें आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा. इस रोल पे शाहिद साहब ज़्यादा बेहतर बोलते हैं, इनकी इलॉक्वेंस, इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा बेटर होती है, वो आप अभी सुनेंगे, ही विल एनर्जाइज विद यू दैट. बट मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा बताने का सिर्फ ये मकसद आपके साथ था कि ये जो परसीव्ड विक्टिमहुड होती है मुस्लिम्स को, कि हमें पता नहीं क्या ही हो जाएगा. यहाँ पे कर्नल ताहर बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी एक पासिंग मेंशन करूंगा कि ये इस देश के वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव असाइनमेंट्स में बैठे हुए हैं. नोबडी एवर जज्ड हिम कि ही इज अ मुस्लिम. एक ही नहीं, 2 नहीं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे कोई आपकी कश्मीरी, आपकी मुस्लिम, आपकी कोई भी जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको नहीं देखेगा. आप ट्राइबल हैं, आप पहाड़ी हैं, आप मुस्लिम हैं, आप गुजर हैं, आप कुछ भी हैं, कश्मीरी हैं, आप में लगन है, आप इस देश के लिए अच्छा ढूंढ रहे हैं, आप में टैलेंट है. ट्रस्ट मी, एवरीबडी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना आपका काम है. वो उसके लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी कि आपको आपका सीवी बना के देगी, आपकी कम्युनिकेशन ठीक करेगी. आप लोगों की, दिस इज एन इंग्लिश स्पीकिंग इकोनॉमी. जब तक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, अगर आपको जॉब ऐसा है तो पीपल विल जज यू फॉर दैट. अगर आपको हिंदी जॉब के रिलेटेड जॉब है, उर्दू के जॉब के रिलेटेड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम अंग्रेज जैसा इंग्लिश नहीं बोल सकते. आई कैन नॉट स्पीक लाइक फ्रेंच एक्सेंट और इंग्लिश एक्सेंट नहीं बोल सकता हूँ, बट जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा मेहनत करूँ, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इजीली डूएबल. मैंने इसी हॉल में इससे पहले काफ़ी मदरसे के बच्चों को इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलते हुए देखा है कि मैं खुद दंग रह गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है, एंड हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ. आप लोगों में से जो लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, प्लीज ट्राई टू लर्न एन एक्स्ट्रा स्किल. एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करिए. आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, गो टू यूट्यूब, देयर आर सो मेनी कोर्सेज. अपनी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए. आप में से हर किसी के पास स्किल्स है सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के. कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, यूज किया आप लोगों में से किसी ने कैनवा? वेरी इजी, व्हाई नॉट यूज कैनवा, और आप देखोगे इट विल ट्रांसफॉर्म द वे यू प्रेजेंट कंटेंट. तो ये स्किल्स, इट टेक्स 20 minutes to 30 minutes to learn these softwares. अब आप नहीं करोगे तो उसमें सरकार क्या करेगी? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बावजूद अगर हम में से कोई जॉब नहीं कर पाता है, किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं लास्ट एक कोट पे एंड करूंगा दैट इफ यू आर बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू, थैंक यू सो मच. अभी करेंगे, अब इसके बाद